नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मिडिल ईस्ट में लगातार हमले हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं और एक दूसरे पर ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे की ताकत को हमने कमज़ोर करने का काम किया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या तस्वीर वहाँ से निकलकर सामने आ रही है और रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसी की हम बात करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं ईरान की सेना की चेतावनी की बात से। तो ईरान की सेना ने चेतावनी दे दी है। किसको चेतावनी दी है? यूएई के बंदरगाहों, डॉक और अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहने के लिए ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है। और तेहरान ये दावा कर रहा है कि अब मूसा द्वीप पर, मूसा आइलैंड जो है, इस पर हमलों में यूएई से अमेरिकी मिसाइलें दागी गई हैं और इसके जवाब में यूएई के पोर्ट्स और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा सकता है। मतलब बात वही, आंख के बदले आंख, जो कि ईरान पहले कह चुका है कि हमारे ऊपर आपने हमला किया है तो हम ठीक उसी तरीके से जवाब देंगे जैसा कि हमने पहले जवाब दिया है और इसके ऊपर कोई भी आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। एक साथ खबर ये भी सामने आ रही है कि ईरान जो है, ईरान के शाहिद ड्रोन सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और इस बीच खबर ये आई कि इसकी तोड़ कहाँ है, तो इसकी तोड़ है यूक्रेन के पास, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल जो है रूस ने भी खूब किया यूक्रेन पर हमला करने के लिए और यूक्रेन के पास वो पावर है कि वो शाहिद ड्रोन का मुकाबला कर सके। और ऐसे में खबर यह है कि यूक्रेन से मदद ली जानी है या मदद मांगी गई है कि आप अपनी जो ड्रोन कैपेबिलिटी है उसका फ़ायदा हमें दीजिए ताकि हम भी मुकाबला कर सकें ईरान के शाहिद ड्रोन्स का। लेकिन इस बीच खबर ये नहीं है। खबर क्या है? खबर यह है कि ईरान ने यूक्रेन को ड्रोन असिस्टेंस के लिए, इजराइल को अगर ड्रोन मदद दी जाती है तो ईरान ने यूक्रेन को कह दिया है कि हम उस पर भी हमला करेंगे, वो भी हमारी जद से दूर नहीं है। और ये जो मुल्क है यूक्रेन जो है, वो एक लेजिटिमेट टारगेट हमारे लिए हो जाएगा अगर उसने इजराइल को मदद पहुंचाई, वो भी ख़ास तौर पर ड्रोन के मामले में। तो इधर आईआरजीसी के मेजर जनरल जो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि युद्ध ख़त्म करना हमारे हाथ में है। पहले भी ईरान ये कह चुका है कि आपने शुरू ज़रूर किया है लेकिन ख़त्म करना हमारे हाथ में है। और अब ये मेजर जनरल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़ारस की खाड़ी को अमेरिका को खाली करना होगा, तभी हम इस युद्ध पर कुछ बात कर सकते हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि पूरा कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, मतलब जितना नुकसान हमारा हुआ है उस नुकसान की भरपाई आपको करनी होगी और आपको पर्शियन गल्फ को, यानी कि फारस की खाड़ी को खाली करना होगा और उसके बाद ही युद्ध की समाप्ति पर कोई बात हो सकती है। तो कम से कम अभी ये स्थिति देखिए। अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि अमेरिका के ऊपर ईरान दबाव डालने की कोशिश भी कर रहा है और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं ये स्थिति नज़र आ रही है कि शायद अब ये युद्ध समाप्त हो, लेकिन उसके पीछे ईरान ने शर्तें भी अमेरिका के सामने रख दी है। एक प्रेशर क्रिएट करने का काम किया है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बहुत सारी जगहों से बन रहा है। कैसे बन रहा है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अमेरिका बमबारी से ईरान का खर्ग द्वीप तबाह हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे सैटेलाइट इमेज दिखाई गई है कि खर्ग, उसका आइलैंड जो है, जो कि तेल का मेन भंडार था, वो ख़त्म हुआ है और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसमें एक खबर और निकलकर सामने आ रही है और वो खबर बहुत चौंकाने वाली है और ये एक प्रकार से अमेरिका के लिए बैकफायर करने वाली खबर है। इसलिए खबर है क्योंकि ईरान और अमेरिका और इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है ईरान का, उसमें ईरान 4 कदम आगे की सोच कर चल रहा है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस द्वीप को, उस आइलैंड को तबाह ज़रूर कर दिया अमेरिकी हमलों ने, हवाई हमलों ने, लेकिन वहाँ से जो भी तेल था उसको पहले ही हटा लिया गया। मतलब कि तेल भंडार जो है उसको पहले ही खाली कर दिया गया था और इसीलिए ईरान का नुकसान कुछ नहीं हुआ है। हाँ, आइलैंड के ऊपर मिसाइलें ज़रूर गिरी हैं और आइलैंड तबाह ज़रूर हुआ है, लेकिन तेल के मामले में जो नुकसान की खबर थी वो नुकसान नहीं हुआ है, ये खबर आ रही है। तो ये एक बैकफायर करने वाला, अमेरिका के लिए झटका देने वाला मामला सामने आया है। इधर अमेरिका जो है, अमेरिका के ऊपर किस तरीके से प्रेशर बन रहा है और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर, उसको लेकर ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के मरीन कॉर्प्स जो हैं यूएसएमसी, इसमें मरीन एम्फीबियस रेडी ग्रुप ARG जिसका नाम है, इसको मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है और इसका नेतृत्व जो है, कमांड जो कर रहा है, वो USS ट्रिपोली कर रहा है। इसमें 2 से 2,500 के आसपास अमेरिकी मरीन कमांडोज हैं
और ये जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो हालात बने हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, ऐसी जानकारी है। ट्रंप ने ब्रिटेन से मदद मांगी। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने ब्रिटेन से मदद मांगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बचाने को लेकर, और उन्होंने कीर स्टारमर और दूसरे फॉरेन लीडर्स जो हैं उनको फ़ोन किया है और ये मांग की है कि वो अपने शिप जो हैं वो ईरान की तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ भेजें। और ये उन्होंने एक प्रकार से माना है, ट्रंप ने अपने बयान से ये एक प्रकार से मान लिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ईरान के पास ऐसी चाबी है जिसकी वजह से उसने उसकी पूरी आवाजाही बंद कर दी है, और इसके लिए अब वो मदद देख रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, ब्रिटेन की मदद भी मांग रहे हैं। ब्रिटेन के साथ ही उन्होंने और भी कई देशों से मदद मांगी है, चाहे फिर वो जापान ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो साउथ कोरिया ही क्यों ना हो। उन्होंने एक बड़ा सा इसको लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने किया है। इस बीच युद्ध के बीच इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों और खुफिया एजेंसी के कर्मचारी जो हैं उनकी अगर कोई जानकारी देता है तो $1,14,000 का इनाम दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है इराक में। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इधर लोद, इजराइल का लोद शहर जो है वहाँ पर काफ़ी अटैक किए गए हैं और वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत मिसाइलें वहाँ पर मारी हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर भी एक बड़ा अटैक हुआ है और हेलीपैड पर मिसाइल गिरी है, धुआं यहाँ पर हो गया। एक बात यह है कि जिस तरीके से अभी ईरान वॉर लड़ रहा है, आप देखिए कि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के हमले में ईरान तबाह हो गया है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि पूरी सेना को हमने ख़त्म कर दिया, उसकी एयरफोर्स को हमने ख़त्म कर दिया, उसकी नेवी को ख़त्म कर दिया, और अमेरिका ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हमले जारी हैं। और सबसे बड़ी बात कि ईरान के लिए ये दावा भी किया जा रहा अमेरिका की तरफ से कि ईरान का मिसाइल भंडार भी कम हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात ये है, आपने गौर की होगी कि ईरान ने मिसाइली हमले भले ही कम कर दिए हों, लेकिन उसका अटैक जो है वो प्रिसाइज अटैक हो रहा है, यानी कि टारगेट जो है उसी के ऊपर हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो उनकी मिसाइलें जो हैं वो टारगेट तक पहुंच भी रही हैं। हालांकि कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही हैं, लेकिन वो टारगेट तक कई सारी मिसाइलें पहुंच भी रही हैं और अच्छा खासा नुकसान भी कर रही हैं। यानी कि अभी ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है उसका मकसद, दो प्रकार के मकसद है उसके, एक आगे के हमले के लिए और एक मौजूदा हमले के लिए। मौजूदा हमले ख़ास तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके मिसाइल भंडार जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल इस्तेमाल की जाती है उनकी कमी हो जाए। उनकी कमी होगी, आकाश खुला होगा, रास्ता खुला होगा, राह आसान होगी, तो बड़ी मिसाइलों से बड़े हमले किए जा सकें, इसकी भी ईरान प्लानिंग कर रहा है। और बार बार ये समझा रहा है कि अगर आपको युद्ध की शांति करना है, युद्ध खत्म करना है, तो हमारी बातों को मानना होगा। ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाने के बाद ईरान ने बदला भी लिया। आपको याद होगा कि इजराइल ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया था और ख़ास ये कहा था कि ये जो है सैन्य ताकत को मजबूती देने का काम कर रहा था, क्योंकि यहीं से सेना का पूरा फ्यूल जो है ये सप्लाई होता था। उसको निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि हमने उसकी रीढ़ पर वार करने का काम किया है। लेकिन इसका बदला किस तरीके से लिया ईरान ने, इस बात को ज़रा गौर से देखिए। वो आँख के बदले आँख की बात जो ईरान कह रहा था, मुश्तबा ख़ामनेई और ज़्यादा अली ख़ामनेई से ज़्यादा मुश्तबा ख़ामनेई जो हैं वो तेज़ तर्रार नेता माने जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो और आक्रामक तरीके से इस युद्ध को ले रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि ईरान ने इसराइल के तेल भंडार को उड़ाया, जिससे इसराइल में पूरे तेल की सप्लाई होती थी, उस भंडार को उड़ाने का काम किया। समंदर में मौजूद अमेरिकी तेल जहाज़ को भी उड़ा दिया। तो एक तरफ ज़मीन पर हमला किया, फिर समंदर पर हमला किया, और उस जहाज़ को तस्वीरें सब जगह सामने आई कि किस तरीके से उसे उड़ाया गया। इसके बाद इराक में आसमान में मौजूद फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग करने वाला जो विमान होता है उसको भी टारगेट किया और उसको भी गिरा दिया। और उसको गिराना मतलब ये समझिए कि जल, थल और नभ तीनों जगह टारगेट करके ईरान ने अपने ऊपर हमले का बदला लेने का काम यहाँ पर किया है। अमेरिका हालांकि इस मामले में ये दलील दे रहा है कि जो एयर फ्यूलिंग
प्लेन जो था, एयर रिफ्यूलिंग प्लेन, उसको गिराया नहीं गया, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था जो कि हमारी प्लेन से या किसी कारण से हो गया, उसकी वजह से हुआ। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि वो विमान कोई 50 लाख या 5 करोड़ का नहीं आता है, उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ एक विमान होते हैं इनके, ऐसा नहीं कि बहुत सारे विमान अमेरिका के पास ऐसे हैं। तो एक बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा, तेल का नुकसान भी अमेरिका को झेलना पड़ा, ये भी हमने आपको बताया। ईरान के ताकतवर चेहरों पर अमेरिकी इनाम का लालच। जी हाँ, ईरान के बड़े IRGC के कमांडर्स जो हैं उनके चेहरे बताए गए और ये कहा गया कि अमेरिका, अगर आप इनकी खबर देते हो तो अमेरिका आपको इनाम देगा, आप चाहें तो अमेरिका में आपको रहने के लिए जो गोल्डन वीज़ा है वो भी मिल जाएगा, और तमाम तरीके के ऑफ़र दिए जा रहे हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अमेरिका सब कुछ तबाह होने का दावा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, उनकी सेना को ख़त्म कर दिया, उनके बेस को ख़त्म कर दिया, उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, उनकी वायुसेना को ख़त्म कर दिया। तो फिर अमेरिका को ये नौबत क्यों आन पड़ी, या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये नौबत क्यों आन पड़ी कि अमेरिका उसके कमांडर्स के ऊपर इनाम घोषित करे और उनके कमांडर्स का पता बताने वाले लोगों की जानकारी देने के लिए लोगों को इनाम देने की बात कहे? तो सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं कि इनाम का लालच आखिर क्यों दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको याद होगा 12 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट, 12 दिनों के कॉन्फ्लिक्ट जून में जो हुआ था, उसमें अमेरिका ने ये दावा किया था कि जितने भी परमाणु अड्डे, या ये कह लीजिए कि जितना भी यूरेनियम जिन अड्डों में इकट्ठा ईरान ने कर रखा था, उस सारे यूरेनियम को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। ईरान ने तब ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है, हमारा यूरेनियम जो है वो सुरक्षित है, हमने उसको समय से पहले ही निकाल लिया था। ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी। तब अमेरिका ने कहा था कि ये प्रोपोगेंडा फैलाने का काम कर रहा है ईरान। लेकिन बात, अगर अमेरिका बाद में फिर से हमला करता है, 15 दिन हो गए, अगर अमेरिका फिर से हमला कर रहा है और 15 दिन तक ये युद्ध लड़ रहा है, तो आखिर किस बात के लिए लड़ रहा है? क्योंकि अगर यूरेनियम उस वक्त समाप्त हो चुका था, तो फिर अभी किस बात के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है? और बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जो है वो उस यूरेनियम का इस्तेमाल करके परमाणु बम बना लेता। लेकिन यूरेनियम का इस्तेमाल करके परमाणु अगर बम बनाना होता तो क्या इस दौरान, इस वक्त में नहीं बना सकता था? क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ही ये रिपोर्ट की थी कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसकी तरफ से, जो निगरानी संस्था है, उसकी तरफ से ये कहा गया था कि ईरान के पास इतना परमाणु इकट्ठा हो चुका है, इतना यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है कि वो कभी भी बम बनाने की ताकत रखता है। लेकिन जब ये बात ईरान को पता थी कि अमेरिका फिर से हमला करेगा, तो क्या ईरान इस दौरान यूरेनियम का इस्तेमाल करके हथियार नहीं बना सकता था, परमाणु बम नहीं बना सकता था? तो सवाल कई सारे हैं, और अमेरिका की जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उस पर भी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि इसका असर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, तमाम मुल्कों पर असर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या फिर रूस हो, ये सब सहयोगी माने जाते हैं ईरान के, और ये अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से ये अपनी कूटनीति या रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अमेरिका के लिए टेंशन देने वाला है। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया ने मिसाइल दाग दी, ऐसी खबर सामने आई। जापान ने ये रिपोर्ट किया कि एक मिसाइल दागी गई है, वो जापान के समंदर में गिरी है। उधर आपको याद है कि साउथ कोरिया के साथ अमेरिकी जो सेना है वो वहाँ पर युद्धाभ्यास कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वहाँ पर हथियारों के आदान प्रदान की भी बात है। तो एक चीज़ वहाँ पर सामने आ रही है। उधर चाइना और ताइवान के बीच में जो है वो एक टेंशन बढ़ने की तस्वीर देखने को मिल रही है। तीसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें यूक्रेन के ऊपर भारी अटैक करने का काम रूस की तरफ से किया जा रहा है। तीसरी तरफ रूस ने जो सप्लाई होनी चाहिए गैस और तेल की सप्लाई, क्योंकि आपको मालूम है कि भले ही बनती आपस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूरोप जो है उसको तेल और गैस की सप्लाई तो रूस से होती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं
ब्रेक लगाने का काम या उसको कम करने का काम रूस ने किया है। तो ये सारी मुश्किलें जो हैं ये हर तरफ से देखने को मिल रही हैं। और भारत में क्या हाल है ये आप जानते ही हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि हमारे 2 टैंकर्स जो हैं, 2 शिप जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।